हम लोग जो सत्संग करते हैं परमाराध्य सदगुरु महाराज, इसके लिए हम लोगों को आशीर्वाद देते हैं। आशीर्वचन मैं आपको उपदेश की बात कहने नहीं आया। उम्र के ख्याल से मैं आशीर्वाद दे सकता हूँ, क्योंकि आप लोगों से मेरी उम्र अधिक है। कौन कहते हैं? गुरु महाराज कहते हैं। मैं अपने लिए जो भलाई सोचा हूँ वही भलाई आप लोगों के लिए भी चाहता हूँ। मैं वर्षों तक सोचा तो दृढ़ हो गया कि संतों के ज्ञान में जो मंगल है वही असली मंगल है। इस मंगल के लिए भजन सत्संग करते रहें और सदाचार का पालन कर अपने को पवित्र माने रखें। सदाचार के पालन में आपको बल मिलेगा और संसार में बहुत प्रतिष्ठा होगी। और संसार में प्रतिष्ठा होगी। यह प्रतिष्ठा सबसे अधिक प्रतिष्ठा है। यह प्रतिष्ठा जो है सबसे अधिक प्रतिष्ठा है। जो भजन साधन करते रहेंगे तो उनको खाना दाना और कपड़ा की कभी कमी नहीं रहेगी। सुख दुख का परवाह नहीं करते हुए भजन साधन करते रहना चाहिए। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आप लोग सुखी रहें। परम पूज्य संत सदगुरु महर्षि में ही परमहंस जी महाराज का यह आशीर्वचन दिनांक 22 मई 1967 ईस्वी को बिहार राज्य अंतर्गत भागलपुर स्थित महर्षि में ही आश्रम कुप्पा घाट में हुआ था। श्री सदगुरु महाराज की जय। बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नरोप हरे महामोह तुम कुंज जासु बचन रवि करनी करो। धन धन सतगुरु सुखदा महिमा कही न जाए। जो कुछ कहो तुम्हारी कृपा मौते कछु न बसाए। और व्यक्त रूप में प्रातः स्मरणीयानंद श्री बेहोसित परम पूज्यपाद सदगुरु महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन। विशिष्ट गुरुजन उपस्थित सत्संग प्रेमी महानुभावों, माताओं एवं बहनों, सभी के अंदर में बैठे हुए परमात्मा को कोटि कोटि नमन।
अमर मुनि का उद्देश्य है 100 काम को छोड़कर स्नान करना चाहिए, 1000 काम को छोड़कर भोजन करना चाहिए, 1,00,000 काम को छोड़ करके सत्संग करना चाहिए। 1,00,000 काम सामने में पड़ा हुआ हो, उसको छोड़ करके सत्संग करना चाहिए। 1-2 काम में हम लोग हड़बड़ कर सकते हैं। बाजार जाना है और सब्जी लाना है, श्री सदगुरु मतलब कोई न कोई काम आया, सत्संग वो छूट गया। श्री सदगुरु सत्संग छूट गया। जहां रहना नहीं है, और महाराज सदगुरु महाराज कहते हैं, जहां रहना नहीं है वहां हम लोग सारी व्यवस्था करते हैं। और जो काम करने के लिए आए हैं, जिसके लिए हम लोगों को मानव का शरीर मिला है, सबसे किनारे में रखते हैं। श्री सदगुरु जहां रहना नहीं वहां हम लोग सारी व्यवस्था करते हैं। जहां जाना निश्चित है उस घर का पता नहीं है। जब पता नहीं तो क्या होगा? हैराने हैरान, कहते बहुत हैरान भलिए। श्री सदगुरु हैरान होते रहिएगा। इसलिए उस घर का पता लगा लीजिए। उस घर का पता लगा लीजिए। उस घर का पता संत सदगुरु बताते हैं। उस घर का पता, जहां से हम लोग कहां से आए हैं? हम लोग आए हैं सचखंड से। हम लोग परमात्मा के धाम से आए हैं। अब परमात्मा से बिछड़ गए नहीं गए हैं। श्री सदगुरु हम लोग परमात्मा के धाम से आए हैं। वहां जाने के लिए, वहां जो जाएंगे वहां का रास्ता है मानस जप। भजन भेद में क्या दिया जाता है? मानस जप, मानस ध्यान है, दृष्टि योग की क्रिया करने के लिए बताया जाता है। और नादानुसंधान की क्रिया के बाद मतलब सूरत शब्द योग का क्रिया बतलाया जाता है। मानस जप करके मतलब उनको हम बुलाते हैं। किनको बुलाते हैं? जिनसे बिछड़ करके आए, जहां हम लोग थे। मानस जप के द्वारा उस परमात्मा को बुलाते हैं। परमात्मा को बुलाते हैं। अब मानस ध्यान जो करते हैं, जो युक्ति बताया जाता है, मानस ध्यान करते हैं, दृष्टि योग की क्रिया करते, मतलब दृष्टि को जोड़ने की क्रिया करते हैं। दृष्टि को जोड़ने की क्रिया। दृष्टि की क्रिया कैसे, दृष्टि योग कैसे करेंगे? तो भजन भेद देने के सब बताया गया है। अब भूल जाएंगे तो कर नहीं पाएंगे, कर ही नहीं सकते। एक आदमी कहते हमको हो गया 32 वर्ष भजन भेद लिए। 32 वर्ष हो गया, लेकिन मेरा तो ध्यान ही नहीं बनता है। श्री सदगुरु मेरा ध्यान ही नहीं बनता है। एक बाबा उनसे पूछे
जाप जो जपते हैं, क्या जपते हैं, क्या सब करते हैं? तो बाबा को क्या बताते? बाबा हमको जो बताए वही 32 वर्ष से कर रहे, 32 वर्ष वही कर रहे। क्या जपते हैं? कहते वही नहीं कहते मानस जप, मानस ध्यान, दृष्टि योग की क्रिया, वही करते हैं कि वही जपते हैं। मानस जप, मानस ध्यान, दृष्टि योग के 32 वर्ष से कर रहे श्री सदगुरु। कहीं कोई बाबा अगर भजन भेज देते तो उसमें भी अगर प्रवेश कर जाते तो कहते मानस जप जो है, मानस जप करने से काम न, गुरु प्रदत्त मंत्र जो है उसको जपना पड़ेगा, नहीं जो बताए। ये तो विधि है, करने का युग कैसे किया जाएगा? तो मानस जप, मानस ध्यान, दृष्टि योग क्रिया कहते 32 वर्ष भाग ले बाबा, कुछ नहीं देख लिए श्री सदगुरु। तब फिर उनको बताए गुरु प्रदत्त मंत्र, उस समय बताए तो भूल गए। बहुत आदमी को बताइए, बताइए जपिए ठीक से, अब बोलने लगे, बताइए हाँ जपने लगे, कुछ बहुत मिलता है, बता रहे हैं, अब भूल गए। एक आदमी कम से कम 50 बार भजन भेज लिया, 50 बार श्री सदगुरु, और सब बाबा से लिए मंत्रे भूल जाते, मंत्र मतलब याददाश्त कमजोर के लिए कहिए श्री सदगुरु की बतल कर है। तभी गुरुदेव की वाणी सुन रहे थे, मानस जप, मानस ध्यान और दृष्टि योग की क्रिया। भगवान वेद भी कहते हैं मानस जप, मानस ध्यान और दृष्टि योग की क्रिया करने के लिए कहते हैं। परमाराज सत महाराज कहते हैं नादानुसंधान सुरत शब्द योग का भी क्रिया करना पड़ेगा। तो कैसे करेंगे? पहले सत्संग करना पड़ेगा, सत्संग। सत्संग करेंगे, उसी सत्संग में सच्चे सदगुरु के बारे में बताया जाएगा, और सच्चे सदगुरु से नाम दान लेंगे, भजन भेद लेंगे, तब नाम का कमाई करेंगे। नाम का कमाई ये नहीं कि कखनी स्नान करे के बाद नाम का कमाई, नाम का कमाई जो हरदम करना, हरदम हमेशा नाम को जपते रहिए। नाम को जो है श्री सदगुरु हमेशा उस नाम को जपते रहिए, नाम को। परमाराज महाराज की वाणी है, गुरुधन है, गुरुधन है, गुरुधन है दाता दयाल, दया करे और गुण हरे, दे टाल भव जंजाल, सब मिल कहो जपते रहो जी बने रहो, खुशहाल हरदम रटो कबहू न हटो तो ही छेड़ेगा न काल। काल भी छेड़खानी नहीं करेंगे, जो जपेंगे सो ना। इस शरीर का कोई ठिकाना नहीं, शरीर का कोई ठिकाना नहीं है, कब है नहीं है इसका कोई ठिकाना, आज से नहीं, आज से कोई ठिकाना नहीं, जब से सृष्टि बनी है तब से ठिकाना नहीं है। इस मुश्किल में अद्भुत मूसा, कौन मूसा? घर में जो मूसा वो चूहा। इस घर में तो चूहा बसता है, इस घर में भी जीवात्मा रूपी मूसा है, जो ईश्वर अंश जीव अविनाशी अचेतन अमल सहज सुख राशि। इस मुश्किल में अद्भुत मूसा है, कभी से घुसा
जब से यह संसार बना है तभी से घुसा। कब सृष्टि बनी है? 28वां बार सतयुग बीत चुका है, 28वां बार त्रेता युग बीत चुका है, 28वां बार द्वापर युग बीत चुका है, 27वां बार कलयुग बीत चुका है, 28वां बार कलयुग जिसका उम्र भी 5,500 वर्ष हो रहा। हम लोग 50-60 के नहीं, 100 के नहीं, 100 वर्ष से हम लोग संसार में नहीं है। जब से सृष्टि बनी है तब से हम लोग हैं। ऐसा कौन शरीर नहीं है जिस शरीर में हम लोग नहीं गए? ऐसा कौन जोनी है जिस जोनी में हम लोग नहीं गए? घोर कलयुग में सत्संग कर लेना बड़ा मुश्किल है। श्री सदगुरु, अभी जो हम लोग सत्संग कर रहे हैं सबके बस का बात नहीं, सब नहीं कर सकते। बगल में भी रहेंगे तो मोबाइल देखेंगे, टीवी देखेंगे, श्री सदगुरु गप करेंगे। श्री सदगुरु कौन गप करेंगे? कर्महीन को ना मिले भली वस्तु की भोग, दाख पके मुख काक को भयो पाक की रोग। रज्जब दाना खुच खुचा हांडी सीझे नाय, सुधरे सब सत्संग में खचरा सुधरे न खचरा। जिस सत्संग में लोग बैठे हुए हैं, यह सत्संग टाटा बिरला के नसीब में लिखा हुआ नहीं है। टाटा बिरला के नसीब में नहीं है। यह सत्संग श्रद्धालु गुरु के दुलारे, गुरु के प्यारे के झोला में रखा हुआ, झोला में रखा हुआ। सबके भाग में सब सत्संग कर भी नहीं सकते, और सब सत्संग करा भी नहीं सकते, और सब कोई सत्संग सुन भी नहीं सकते। और जो सुन लेंगे, जो सत्संग कराएंगे, उनके लिए भगवान शिव कहते हैं मां पार्वती जी से, गिरिजा संत समागम और समन लाभ कछुआन। जो भी सुन रहे थे, हे गिरिजा, संतों की संगति के समान दूसरा लाभ नहीं है, इसके बराबरी में दूसरा लाभ है ही नहीं। अब बिनु हरि कृपा न होई सो, जब तक हरि की कृपा नहीं होगी, परमात्मा की कृपा नहीं होगी, तब तक हम लोग सत्संग नहीं आ सकते हैं। नो सत्संग आ सकते हैं, नो सत्संग करा सकते हैं, नो सत्संग सुन सकते हैं। और परमात्मा की महती कृपा किया जाए, कहा जाए, बहुत बड़ी कृपा कहा जाए, जो हम लोग सत्संग, अभी सत्संग कर रहे हैं और सुन रहे हैं। सुनि समझहि जन मुदित मन, मज्जहि यति अनुराग। लहहि चारि फल अक्षतनो, साधु समाज प्रयाग। जो साधु समाज उपदेशों को आनंद मन से सुन कर समझते हैं, वे मानो प्रयाग में अधिक प्रेम के साथ स्नान करते हैं। और इससे चारों फल, कौन फल? आम, कटहल, बेल, लताम। श्री सदगुरु, ये तो बहुत फल है, लेकिन 4 फल मिलेगा। अर्थ, संसार में धन की कमी नहीं हो गई। श्री सदगुरु, अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष शरीर रहते पालेंगे। कौन? जो सुनेंगे। बहुत आदमी कहेगा हमरा तो लाभे नहीं मिल रहा। श्री सदगुरु बहुत कहे कि हमरा लाभे नहीं मिले, ते कैलो आ कुछो ने पहलो। मैट्रिक करने में बच पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा,
5वां, 6ठा, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, 11वीं, 12वीं है। कितना समय लगता है भौतिक विद्या को हासिल करने में? जीवन पर्यंत पढ़ते रहेंगे फिर भी समाप्त होने वाली नहीं है। इस सत्संग कर लेना, मोक्ष प्राप्त कर लेना साधारण बात है। सत्संग लागी रहो रे भाई, तेरी बिगड़ी बात हो जाए। किनका किनका बन गया है, किनका किनका बना है? ध्रुव की बन गई, प्रहलाद की बन गई। श्री सदगुरु बहुतों का बना, बहुतों अनगिनत है, बहुतों का बन गया। परमाराज महाराज की वाणी है, जो लोग बहुत दिनों से सत्संग करते आ रहे हैं, अभी कर रहे हैं, आगे भी करेंगे, आगे फिर करेंगे। श्री सदगुरु हर युग में करते हुए आ रहे हैं। भगवान राम के भी संग में बैठ करके हम लोग सत्संग किए। श्री सदगुरु भगवान कृष्ण के साथ में रह करके हम लोग सत्संग किए। आज तक जितने महापुरुष हुए, जितने संत सदगुरु हुए, कभी इस गांव में, कभी उस गांव में, कभी वहां जर्रे, जहां जहां जब से सृष्टि में न तब से हम लोग हैं। और हर युग में, हर समय में हम लोग सत्संग किए। अगर पहले सत्संग नहीं करते तो आज सत्संग नहीं करते। इसलिए चिंता नहीं करना है कि कहना तरवा हो, नहीं कह चल कहना पार लागते। एक लड़का अपने माँ के साथ, माँ को लेकर के, पत्नी भी है, परिवार से कहीं जा रहे थे और माँ के हाथ में बैग है, बैग। बेटा पुतो सब चढ़ गए, गाड़ी खुल गई। वो माँ कहती है, हो मैं ही बाबा, रोको न गाड़ी। श्री सदगुरु गाड़ी रुके कि नहीं रुके? एक फरिश्ता के तरह सदगुरु आते हैं, उठा करके उनको उठा करके गाड़ी में बैठा दिए। क्या वो नहीं सुनते हैं? वो हैं हर जगह, जर्रे जर्रे में सदगुरु है, जर्रे जर्रे में सब कुछ सुन रहे हैं। कुपा घाट में गुरुदेव क्या करते थे? देख रहे हैं, घुस जाते थे। सब कहते गुरुदेव कहाँ चले गए, कहाँ चले गए? गुरुदेव लौटिए, गुरुदेव लौटिए, गुरुदेव वापस आइए। श्री सदगुरु आँख खोल दे। गुरुदेव कहते क्या मैं मर गया था? 100 वर्ष पूरा कर ही छोड़ूंगा। श्री सदगुरु पूरा करके ही छोड़ूंगा, क्योंकि गुरु किया गया, गुरु का आशीर्वाद है। तो गुरु ही तू है, गुरु पितु है, गुरु ही जीव के मितु है। गुरु सम कोई नहीं दूजा, जो जीवों को उधारा है। गुरु की नित्य कर पूजा, जगत तीन सम नहीं दूजा। मैं ही को आन नहीं सूझा, फकत गुरु ही आधारा है। भगवान शिव कहते हैं, गुरु पद प्रीति नीति रत जेई, द्विज सेवक अधिकारी तेई। राम कथा के ते अधिकारी, जिनके सत्संगति अति प्यारी। मतलब सत्संग लागी रहो रे भाई, तेरी बिगड़ी बात बन जाए।
अमर मुनि कहते हैं लाख काम को छोड़ करके सत्संग करना चाहिए, करोड़ों काम को छोड़ करके अपने जीवन के बागडोर को संत सदगुरु के हवाले करना चाहिए और दान करना चाहिए। दान हम लोग क्या सब दान करते हैं? एक रोटी कर देना भी दान है, नहीं है श्री सदगुरु? एक रोटी दान। जो जो किए अन्नदान, द्रव्यदान, वस्त्रदान, सोना दान, श्री सदगुरु सब दान करते हैं। लोग इसी को कहते हैं ये दान है। क्या कहते हैं? इसी को कहते हैं दान। यह भी दान है, सर्वोपरि दान है सत्संग में समय दे देना। श्री सदगुरु परमाराज सत महाराज की बानी, जिसको 24 घंटे में बाबा देवी साहब ने कहा था, जिसको 24 घंटे में 2 घंटे का फुर्सत नहीं है, ऐसे लोगों को नामदान मत दो, नामदान मत दो। श्री सदगुरु नाम जो दाने न है, ने दान संसार का तमाम वैभव दे देंगे, लेकिन नाम दान जो सदगुरु से लेते हैं, जो सदगुरु बताते हैं, दीक्षा के समय जो मंत्र बताते हैं, संसार का तमाम वैभव दे देंगे, सोना चांदी हीरा जवाहरात उतराई में दे देंगे, फिर भी बराबरी नहीं होगा। गुरु जो एक अक्षर शिष्य को देते हैं बताए, धरती पर वह द्रव नहीं जो देकर ऋण उतराए। ये तो गुरुदेव की बहुत बड़ी कृपा हुई है कि हम लोगों का सौदा सस्ते में पट गया। क्या पट गया? एक फूल का माला लेते हैं ना, कभी कोई बाबा कहे हैं कि मैं 200 याद दियो, भजन भेज दो 500 याद दियो, कहीं है? कहीं गुरुदेव कहे हैं? कहीं गुरुदेव नहीं कहे। श्रद्धा से फूल का माला दीजिए, श्रद्धा से प्रसाद है, प्रसाद दे दीजिए। रुपये के बारे में कभी नहीं कहा गया कितना देना ही पड़ेगा। मतलब वह संपत्ति आपको मिल रहा है, इस धरती का तमाम द्रव्य सोना चांदी हीरा जवाहरात दे देंगे, भजन भेद जो लिए हम उसके उतराई में आप कुछ नहीं, तमाम देंगे फिर भी पूरा नहीं होगा। एक तो वह ज्ञान मिला, और ज्ञान मिलने के बाद जो हम लोग सत्संग करते हैं, समय लगा। अभी तो सोने का समय नहीं है, सोने का आराम करने का समय है कि नहीं? और कहां से आ गए श्री सदगुरु? कोई भक्तराज कहते हम परदेसी हैं, नहीं कहते हैं? हम भी तो परदेसी है ना श्री सदगुरु। ये परदेश है, परदेश रहना नहीं, देश बिराना है। यह संसार, जिस संसार को हम लोग पकड़ करके बैठे यह मेरा है, यह आपका नहीं है। आप यहाँ के नहीं, आप वहां के हैं श्री सदगुरु। वहां के जाने के लिए वहां कैसे जाएंगे, वही व्यवस्था किया जाए, वही बताया जाता है। जगत है मुसाफिर, खाना यहां तो आना जाना। अपना घर क्या है? कही तो हमर अपन घर छे श्री सदगुरु। बात भी सत्य है, जो पूरे बना लिया हमरे छे, तो आपका तो है ही है श्री सदगुरु। हम कहेंगे कि हमारे घर है ही छे, कोई माने के लेते कोई चाहेंगे? जिनका कहेंगे मेरा, कोई कहेंगे हमार गांव छिए, हम कहेंगे हमरो छिए श्री सदगुरु।
कहते बाबा झूठे बोले घर गाँव कहाँ से? अरे अभी इस गाँव में कई बार पहले कई जन्म में भी सत्संग किए होंगे। श्री सदगुरु, ऐसा कौन जोनी नहीं है जिस जोनी में हम लोग नहीं गए? ऐसा कौन गांव है जिस गांव में हम लोग पैदा नहीं लिए? महापुरुष की वाणी है, समय लगाना पड़े, समय लगाना पड़े, समय लगाइए, लेकिन जागिए। बहुत आदमी कहते जागो 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 और गुरुपद लागो, नहीं कहते हैं? कहते हम तो जागले छे, चौकीदार पढ़ा देते हैं ना, जागले रही है। और जो जगे हैं अपना बक्सा को पकड़े हुए, चोर सब उनका चुरा पाएंगे? हैं? चोरी बीचे में हम लोगों की चोरी हो रही। क्या चोरी हो रही है? मूल्यवान धन चोरी अभी चोरी हो रही है। अगर झपकी ले रहे हैं श्री सदगुरु, झपकी ले रहे हैं, नाम की कमाई नहीं हो रही, नाम भजासो जीता जग में। बबुआ उठ के देखो कब के भइल बिहान बा, आलस में बड़ी हानि बा ना, दिन बहुते गेले बीत तोरा सुतल निश्चित। हम लोग को लूट रहे, कौन? भुला रहे है सत्संग में मन घर पर, मतलब कौन भुला रहे हैं? आलस से सब कुछ सुने कुछ नहीं सुने, और बीच में जाप जप रहे हैं, ऐसा आंख पर सवार कर दिए, जाप छूट गया, झपकी लेने लगे। श्री सदगुरु, ये किसका काम है? ये सब कलयुग का काम है। हम तो सत्संग सुनने के लिए देंगे ही नहीं। श्री सदगुरु, हम सत्संग सुनने के लिए देंगे ही नहीं। और जो गुरु के दुलारे हैं, श्री सदगुरु, जो गुरु के दुलारे हैं, कहते हम सत्संग सुनिए लेंगे, हम तो सत्संग करिए लेंगे। तो कब? प्रवचन भी सुनिए, नाम का सुमरन कीजिए। नाम, श्री सदगुरु, अभी हम लोग बैठे हैं सत्संग में, कौन सब नाम का कमाई कर रहे हैं? नाम कौन कौन नाम जप रहे हैं? अगर जप रहे तो ठीक है, नहीं जप रहे तो ठीक बात नहीं है। इसलिए अपने गुरु महाराज को देखिए, हर श्वास में सुमरन कीजिए, हर श्वास में सुमरन कीजिए। नाम का जब कमाई कर लिए ना, तो ही छेड़ेगा न काल, काल भी छेड़खानी नहीं करेंगे, काल भी छेड़खानी नहीं करेंगे। इसलिए कहते राम ही सुमिरिए गाइए, राम ही असंतत सुनिए राम गुण ग्रम। अपना परीक्षा अपने से लेना पड़ेगा, हम कहाँ हैं? श्री सदगुरु, हमारी बैठ कहाँ है, हम करते क्या हैं? जब तो हमेशा हमेशा उस जप को जपते रहिए। संत कबीर ने कहा, नाम लगन छूटे नहीं, सोई साधो जो नाम का लगन नहीं छूटा, वो जप रहे हैं, वही है साधु। चाहे गृहस्थ वेश में रहिए, विरक्त वेश में रहिए, कुछ में रहिए, जो नाम की कमाई हमेशा करते हैं, वही है असली साधु। श्री सदगुरु, तन काम में मन, राम खेते में है, भुट्टे जोग रहे। श्री सदगुरु, लाठी लेकर के टहल रहे हैं, लेकिन नाम की कमाई कर रहे हैं, नाम सुमरन मंत्र जप रहे हैं, चल रहे हैं, चल रहे। बीच बीच में रूप को भी लाइए, बीच में दृष्टि को भी टिकाइए। श्री सदगुरु, कहाँ टिकाइए? एक सज्जन गए गुरुदेव के पास, गुरुदेव से कहते हैं हम दोनों मिलकर जो है ना प्रचार करेंगे, जीव का कैसे कल्याण होगा।
हम गीता का टिप्पणी किए वो बोलते हैं श्री सदगुरु। तो कुछ पास संशय बात देख लिए, पढ़ते हैं तो पुष्पा संशयवा कहते हैं इसमें जो आप लिखे हैं नासाग्र, जो भगवान कृष्ण का नासाग्र जो है, इसके बारे में आपका क्या विचार है? नासाग्र, नासाग्र कहाँ है श्री सदगुरु? वो सज्जन पट बता दिए नासाग्र। श्री सदगुरु, श्री सदगुरु नासाग्र किनको बताए? नासाग्र कहाँ से? एत एत यांचे नासाग्र ई श्री सदगुरु। अगर कोई नासाग्र इनको मानते हैं तो यह बाहरी है श्री सदगुरु। हम लोग को यहां नहीं, हम लोग को आंतरिक नासाग्र में जाना है। नयन नासिकाग्र है तहां ब्रह्म को बास, अविनाशी बिन से नहीं हो सहज ज्योत प्रकाश हो। सज्जन इशारा करते ये नासाग्र है। नासाग्र ए दोनों आंख और नाक के मुकाबले श्री सदगुरु जहां दृष्टि योग की क्रिया करने के लिए कहा, कहां करने के लिए गए? यतः कि यतः बात है सत हित की, वही है, उसी जगह हम लोग को देखना है। संशिवा मुस्कुराने लगे श्री सदगुरु, मुस्कुराने लगे। अरे जहां इनका बैठ बासा यहां होगा, यहां थोड़ा भी जो हम लोग को निश्चितता रही ना, नींद जाप जपते जपते अगर आपका मन दृष्टि अगर थोड़ा मन टिक गया यहां, चौबीस घंटे का नींद जो है ना एक के पल में पूरा हो जाएगा। 24 घंटा सोएंगे तब भी नींद पूरा नहीं होगा। और जो यहां थोड़ा सुखमना मठ है, सुखे न है श्री सदगुरु, सुखमन है, सुखमन की झीना नाल से अमृत की धारा बह रही। जो थोड़ा ठहर गया, यदि शैल सरम पापंग विस्तृणम बहु योजनम विद्यते ध्यान योगे न नान्यो भेद कदाचन। यदि पहाड़ के समान फैला हुआ पाप हो तो वह ध्यान योग से नष्ट होता है, ध्यान योग से। हम लोग को यही अपने आप अपने मन को यही टिकाना, यही ठहराना, चाहे गृहस्थ में है, विरक्त में है, जो भी है, चाहे मुलायम गद्देदार बिछावर पर ध्यान कर रहे हैं, अब बोरा का चट्टिए है श्री सदगुरु, चट्टिए है, बैठे चूत ते निकले सूत, बैठे चूत तो निकले सूत। थोड़ा भी ठहरा हो गया, सुरत चला प्रभु मिलन को, विषयों से मुख को मोर कर। इसलिए कहते नाम लगन छूटे नहीं सोई साधु संग। हमेशा मतलब नाम की कमाई होना चाहिए, नाम कभी भूलने नहीं देना चाहिए, नाम भूलना नहीं है। नाम लगन छूटे नहीं सोई साधु सियाना हो, माटी के बर्तन बनियो पानी ले साना हो। बिन सत बार न लागे है क्या राजा क्या राना हो, क्या सराय का बासना सब लोग बेगाना हो तो भोर सब उठी चले दूर देश को जाना हो। 8 पहर सन्मुख लरे असोई बांधे बाना हो, जीत चला भव सागर सोई सुरा मर दाना हो। सतगुरु की सेवा करे पावे परे
वाना हो, कहे कबीर धर्मदास से, तेही काल डेराना हो। अब काल जो काल भी डरेंगे, और काल बगले बगले नमन करते हुए चले जाएंगे। काल झक्क मार करके चले जाएंगे। काल मुख से निबु की भागो, ध्यान के बल भाई रे, ऐसे अवसर खोई हो तो रोई हो पछताई रे। अगर ऐसा समय हाथ से निकल गया तो रोना पड़ेगा, चीखना चिल्लाना पड़ेगा। संत कबीर ने कहा, पछतेवे रे बेईमान। अभी फुर्सत है श्री सदगुरु, अभी फुर्सत नहीं है। कर्ज में नर्तन मिला, उसको तू बिसरा गया। सूद का जिक्र क्या, मूलधन भी खो गया। धर्म की डिग्री हुई, काल कुर्की आएगी, जिंदगी अधम तेरी नीलाम कर ली जाएगी। पहले नीलामी होती थी ना श्री सदगुरु। मेरे गांव की घटना है श्री सदगुरु। इतने लालची, मेरे गांव की सच्ची घटना है। और दोनों बहुत अच्छा चलता था, अच्छा। और आकर के कहते हैं, देखिए कल हमको जाना है, अगर कल नहीं जाएंगे तो जमीन की नीलामी हो जाएगी। कल हमको जाना है और आप हमको 300 रुपया देगा, 300 रुपया। कई वर्ष पहले की बात है। 300 रुपया दीजिएगा, हम कुछ व्यवस्था कर लिए हैं, और 300 रुपया आप दे दीजिएगा ना, तो मेरा काम बन जाएगा। उस समय गछ लिए तो कहते हैं देन दीजिए। क्या कहते हैं, आप चिंता क्यों करते, आप ही का ना घर है, आप ही का घर है ना, जब जाइएगा ले लीजिएगा। विश्वास किए, विश्वास कर। दूसरे को पता चला, ये गए थे वहां 5 रुपया मांगने के लिए, वो ताक में थे कि हमको जमीन लेना है इसका। का जखनी जब ना सुबह आए ला ले चल जाए। सुबह जब जैसे पहुंचते हैं ना, कहते हैं अब जाए छी दियो ने। हाँ फल्ला माय, हाँ की कहे छिए, हिनी ले रुपया ले लो, रुपया दे दियो। और रुपया तो वो आदमी सामे में ला लक ना, वो आदमी सामे में ला लक। कल के हिनका जे कहने रहिए, कल को नहीं ले, बहुत तंग करा, हम ओकरा दया दिलिए। तब कहते कोई व्यवस्था की। कल का आप छे कहाँ श्री सदगुरु, आप छे कहाँ? क्या गछ लेते उनके, उनसे उनको ये कहते कि हमें धोती यहाँ का पिन्हा दे, ओकरा टका नहीं दे, धोती यहाँ पिन्हा। ऐसे ऐसे लालची, एक पल्ला धोती के चलते जो मित्रता थी, दोस्ती थी, उसको तोड़ डाला। और इनका इस सज्जन का 85 बीघा जमीन नीलाम हो गया। 85 बीघा। पहले नीलामी होती थी, पहले 85 बीघा चला। और कहते यही है, यह प्लॉट, लोग कहते हैं प्लॉट उन्हीं का। इतना चिंता हुई, मतलब शरीर को परित्याग कर दिया। लेकिन ठग, एक पल्ला में ठग लिए। ठगे क्या, लोग अभी भी कहते एक कुल खानदान के लोग बेईमान होते हैं। श्री सदगुरु महापुरुष की बानी है, ठगो मत, ठगो मत, चाहे ठगा जाओ, क्योंकि संसार में रहना है, संसार में रहना नहीं है। रहेंगे संसार में, जब तक मोक्ष नहीं प्राप्त कर लेंगे तब तक संसार में रहेंगे। भले यह वस्त्र
आज ये वस्त्र है तो कल उजला होगा, अब उजला है कल काला, बहुत ढंग का बात। जिस तरह वस्त्र बदलते रहते हैं, यह 1 महीना या 1 साल ये टिकेगा, लेकिन ये टिकेगा है ये वस्त्र, इसकी कोई गारंटी है? 100 वर्ष भी टिकेगा, 1 घड़ी के बाद भी जा सकता है। श्री सदगुरु इसको कहेंगे रखेंगे बाबू बाबा बड़ा काजू किशमिश रस कदम धारने छे, ओकर जे छे न सुगंध बड़ा मीठा पनेते, मीठा होगा। प्यारा से प्यारा सगे संबंधी नाक को बंद कर लेंगे, जब शरीर सड़ने लगेगी दुर्गंध होगी। एक बार जब से सृष्टि बनी तब से मुझ संसार तब से पर शरीर को परित्याग के दुख झेले। संत कबीर ने कहा पछतेवे रे बेईमान, गुरु का विसारी पछतेवे। बहुत आदमी कहते गुरु की आवश्यकता नहीं है, गुरु बिन माला फेरता, गुरु बिन करता दान, और सो सब निष्फल गया पूछो वेद पुराण। गर्भ जोगेश्वर गुरु बिना लागा हरिपद सेव, कह कबीर बैकुंठ में उलट मिला सुखदेव। पछतेवे रे बेईमान, गुरु का विसारी पछतेवे। अरे जल हीरा मोती संपत्ति बहुत, और सब धन ठामे रहतो ऐ तो जम दूत। पूछते पूजा करते ही पूजा करेंगे, ऐ तो जमदूत, कामो नहीं दे तो तोरा माई बाप भाई, पुतली उलटी जे तो बेहतर देवे बाय। आगू आगू कहरिया भैया डोलिया लेने जाए, और पाछू से जमरैया पूजा करेंगे। बड़ा मुलायम गद्देदार बिछावन पर सोते रहे, मच्छरदानी लगा के। पाछू से जमरैया गुस्सा डंडा देने जाए, कहत कबीर सुनो हो साधु भाई, अब सर बीतल जाए छ करी ले उपाय। उनके लिए कहते जो सत्संग में नहीं आते। श्री सदगुरु आप लोग तो ये किया, जिस समय सोना चाहे उस समय सत्संग में आकर के बैठे, जो अभी तक नहीं जगे। श्री सदगुरु बहुत आदमी क्या कहते हैं, हमरा धारते नहीं छे, हमरा नहीं धारे छे भजन भेद। बहुत आदमी कहते हैं, एक जगह कहलिए माता जी भजन भेज लिए, हमरा धारे नहीं छे। श्री सदगुरु हमरा धारे नहीं छे। तब माता जी बात में जब समझा, माता जी तैयार हमरा बताइए दियो। श्री सदगुरु मतलब धारे नहीं छे। श्री सदगुरु धारे ले मन जे छे जमदूते धारे ले नहीं दे छे। नहीं, मन नहीं पकड़ा जाए बहादुर जवान है, करत रहे खुरखुंद बड़ा शैतान है। मन का कहर मानिए, मन है पक्का चोर, बीच नदी में ले जा करके देगा आपको चोर। तो हम लोग किनके हाथ का भोजन करें, हम तमाम को विचार करना पड़ेगा। नफा कराए लो मुइरो गमेलो, मुर भी चला जाएगा। भजन करना है तो भोजन सुधारो, और कभी स्वाद में पड़कर भजन ना बिगाड़ो। मांस मछली अंडा कृपा करके छोड़ो। कहते मछली मांस कहते छोड़ने के लिए कहते। बहुत आदमी क्या कहते हैं, बहुत आदमी क्या कहते, सही सदगुरु खूब खा, मछली खा, अंडा खा, शराब पियो, खूब हल्ला करो। श्री सदगुरु मेरे को की बात है श्री सदगुरु मेरे गो की बात है। एक जगह हो रहा था चर्चा, भगवान शिव के कभी कहे मछली मांस खाने के लिए। महाभारत को उलट करके पढ़िए, अनुशासन पर को पढ़िए, शांति पर को पढ़िए।
उनका शिष्य मछली मांस खाता है क्या? भगवान शिव कहते जो मांस और मछली के लिए प्रतिदिन ललायत रहता है, वह कंवर गिद्धों के जोनी में जन्म लेता है। नशा पान करने वाला निश्चय ही सुअर होता। भगवान शिव का यहाँ तो इतना लगा दिया, मछली खा, मांस खा, अंडा खा, भजा जाएगा। अरे खूब चर्चा कीजिए श्री सदगुरु। असली शिव चर्चा हम लोग कर रहे हैं। श्री सदगुरु अभी भगवान शिव ही के माने का रखे हैं। गिरजा समागम समन लाभ कछुआन, बिनु हरि कृपान होय सो गावहि वेद पुराण। धन घरी सोई जब सत्संगा, धर्म जन्म ते भक्ति अभंगा। राम कथा के ते अधिकारी, जिनके सत्संगति अति प्यारी। भगवान शिव का असली भक्त हम लोग, असली हम लोग शिव चर्चा करने वाले हैं। श्री सदगुरु अंडा खा, मछली खा, मांस खा, शराब पियो, खूब कूदो कूदो, हो करो। श्री सदगुरु सब कीजिए, लेकिन मछली मांस मत खाइए। नशा का सेवन मत कीजिए, शराब मत पीजिए, अंडा गंडा मत खाइए। अब सच्चे सदगुरु से भजन भेद लेकर के, जो भगवान शिव ने कहा गुरु पद प्रीति नीति रथ जेई द्विज सेवक अधिकारी तेई। मां पार्वती को समझा रहे भगवान शिव। गुरु के प्रति समर्पण होकर के उस मंत्र को जपिए, खूब कीजिए। श्री सदगुरु मेरे गांव की बात है, तो बगले में था, हो रहा था, चर्चा हो रहा था। देखते हैं पूरा सब चुने हुए आए श्री सदगुरु। उसमें ब्राह्मण सब, राजपूत सब युवक चुने उसमें आए थे। अब पहले हम लोग जो पढ़ते थे उसमें एक दो मेरा साथी भी था उसमें। तो पता चला यहाँ जो है ना, शिव चर्चा के बाद जो है ना, माछ भात का व्यवस्था किया गया। उमर करके पूरा आ गए थे, पूरा उमर करके 12 बजे रात तक चला, खाए सब चले गए। सुबह हम जा रहे थे पूरा के सत्संग करने के लिए जा रहे थे। उधर से वही मेरा एक साथी आ रहा था। कल के रात गेल लिया, नहीं देख लिया, हमको कहते उनके बगले में तक के लिया शिव चर्चा के लिए रोज सब में कहले सुने तरी हम बगल से व्यवस्था की सब बड़ा गदगद कल के बहुत सुंदर व्यवस्था रही। सब टाली उमेरिए के लिए खेलिए, चल दिलिए। मछली का नाम बताए, हम उनको कहे कितना सुंदर शरीर है, शरीर को देखो, शरीर को देखो। और तुम जो इस तरह खाते हो मछली मांस, भगवान शिव कभी माफ करेंगे? कभी भगवान शिव, कहीं भगवान शिव की वाणी के ऊपर ही कहीं मछली मांस खाने के लिए नहीं गए, कहीं नहीं। तुम खाया था कल के, हमने तो खाए ले लिया आप, लेकिन नहीं खेले। कुछ दिन के बाद हम जा रहे थे किशोर सत्संग करने, और उधर से पन्नी लेकर के पन्नी में उछल रहा है। हम रोके, सुधीर क्या है उसमें, ऐसे हाथ कर लिए ऐसे। हे बच्चा से पत्नी करके नहीं आवेगा। श्री सदगुरु कर्ज में नर्तन मिला उसको तो बिसरा गया, या मानव का शरीर मिला परमात्मा को भूल गया। एक अंडा खाओगे 101 बार अंडा बनना पड़ेगा। एक मछली खाओगे 101 बार मछली बनना पड़ेगा। एक मुर्गा का कुटिया खाओगे, एक पाठा खसी का कुटिया खाओगे, 101 बार बनना पड़ेगा। मैं उनको कहा, मेरा साथी था श्री सदगुरु। तो देखते कभी तो ऐसे बगले कर लेते हैं श्री सदगुरु, ऐसे
पहले देखिए कितने श्रद्धा से पिताजी सबको देखिए, दादा परदादा को देखिए, कितने श्रद्धा से कहते थे राम नाम लड्डू गोपाल नाम घी, हरि नाम मिश्री घोर घोर पी। होता था न, राम का नाम क्या है? लड्डू। लड्डू को सौंसे खाए टुकड़ा कैसा लगेगा? नमकीन की चितायन मिठा लगेगा। श्री सदगुरु, राम नाम लड्डू, राम का नाम मिठाई है। मिठाई, ये मिठाई तो आज खाए 12 घंटे के बाद निकल जाएगा, लेकिन राम नाम रूपी नाम का जो कमाई कीजिएगा, मिठाई को खाइएगा, उसको जपिएगा, वह एक न एक दिन आपको मोक्ष धाम पहुंचाएगा। मोक्ष धाम आपका परम कल्याण हो जाएगा। बैंक में रुपया जमा करते हैं ना, करते हैं जमा। एक जगह गए श्री सदगुरु, एक पिताजी थे, वृद्ध थे, शिक्षक थे, तो बगल में वहां बैंक के पे थे। श्री सदगुरु वो कहते हैं नूनू हमरा है भैर दहक तक, उनको भर दिए। कहले बाबूजी में कितने रुपया? कल के 50,000 दिया था। 50 लिख दिए। उसके बाद वो दिए, उधर से उनको रुपया दिए। रुपया लेकर के अपना झोला में ले लिए। और बगल में एक बूढ़ी माई थी, बूढ़ी माई, हे नूनू हमरो ही भैर दो होता। तो लिए पासबुक में देखे, माता जी कते भरिया? कल के उतने जे उतना उठल के वो कल को रहे 50,000। कल के हमरो 50,000 दे दो। हम उसमें लिख दिए 50,000। जैसे उनको आप देते हैं, वो देखते मिलाने करते हैं, उसको देखते हैं, और पासबुक निकाल करके देखते हैं 50,000। बोली कते उठे भी? कल के 50,000। कल के में जमा कते करने छी? कल के 5-6 दिन भले खाता खोलेने छी। क्या टका वाला? 50 टका वाला। कल जमा कते? कल जमा करवा तब 50 टकिया छे न। कल के जमा 50,000 तब है तो तब उठे भी। कल के ओकरा जे दलो, कल को ओकर जमा रहे तब दे। श्री सदगुरु उनका जब उनका जमा था मिला। ठीक उसी तरह हम लोग जो नाम का कमाई करेंगे, नाम मंत्र जो जप रहे, यह जमा हो रहा, जमा। यह जितना जाप कर रहे हैं उतना बैंक बैलेंस हो रहा है, बैंक बैलेंस। और यह नाम का कमाई आपको एक न एक दिन आपकी अच्छी गति होगी, सदगति होगी, आप मोक्ष को प्राप्त करेंगे। इसलिए नाम सुमर नर बाबरे तेरी सदा न देहिया रे। जब तो लीजिए नाम सुमर नर बाबरे तेरी सदा न देहिया रे। यह माया को कौन की केकरे संग लागी रे। गुदरी से उठ जाएगी चित्त चेत अभागी रे। सोने की लंका बनी भय धूर की धानी रे। सोई रावण की साहिबी छिन्न माही बिलानी रे। 16 जोजन मध्य में चले छत्र की छाई रे। सोई दुर्योधन मिल गए माटी के माही रे। सोने की लंका बनी भय धूर की धानी रे। सोई रावण की साहिबी छिन्न माही बिलानी रे। शरीर की नश्वरता पर हमेशा विचार कीजिए। संसार रूपी पूंजी को बचा करके रखिए। संसार रूपी पूंजी जब तक रहेगा तभी ना हम है। और 60 का तो रहेंगे, हम लोग रहेंगे। अभी सुने थे सो धन धन प्रथम गति जाके। वह धन धन है जिसकी प्रथम गति है, जो दान में लगता है, दान में। तो समय दान आप लोग किए, 2 घंटा समय दान
और नाम स्वसारूपी पूंजी को भी दान के सुमरन में, इसका तो फल अलग मिलेगा। श्री सद्गुरु मरने के बाद मिलेगा। अभी मरने के बाद तो एकदम दोनों हाथ लड्डू, यहाँ भी सुख वहां भी सुख है। श्री सद्गुरु यहाँ भी सुख वहां भी सुख। अभी हम लोग जो कुछ कर रहे हैं, दान पुण्य कर रहे हैं ना, समय लगा रहे हैं, कम खुराकी के साथ एक शेर जी 10 मिनट तक सत्संग नहीं सुनते। और शेर जी दुकान करते थे, फुर्सते नहीं था। आप लोग जानते होंगे श्री सद्गुरु, एक कुली था, एक कुली, कुली तो बहुत था, लेकिन एक ऐसा कुली था श्री सद्गुरु, एक ऐसा कुली था, वो अपने जीवन के बागडोर को संत सद्गुरु के हवाले किए हुए थे। अगर गाड़ी आए तो वहां जाते थे, गट्ठर लेकर के पहुंचाते थे, और फिर आकर के नाम का सुमरन कर, नाम सुमरन बैठ जाते थे, नाम की कमाई कर रहे। एक शेर जी स्टेशन पर उतरे, स्टेशन पर जब उतरे तो शेर जी कहते कुली कुली, तो बहुत कुली दौड़ करके आ गए। तो शेर जी कहते हमको अमुक जगह जाना है। कहा चलिए। शेर जी कहते कितना रुपया लोगे? तो कुली कहते हैं 25 चाहिए, 25। कहा इतना दूर का 25? कहा लेवे कर दो। कहा 20 नहीं लोगे? कहा नहीं। 20 नहीं लोगे? कहा नहीं। 25 से कम नहीं। सब एक स्वर में कह दिए 25 से कम नहीं। कहा इससे और कम नहीं लेता है? कहा ये वहां है भजन गा रहा श्री सद्गुरु, उसका नाम है कम खुराकी। चले गए कम खुराकी, अपना भजन पूरा कर रहे थे। उसी समय ये पहुंचते हैं, कहते हैं हमको अमुक गांव जाना है, चलोगे? कहा जाऊंगा। कहा तो चलो। कहा भजन पूरा करने दीजिए, भजन जो है भजन गा, इसको पूरा करने दीजिए। वो भजन गा रहे हैं, शेर जी भजन सुन रहे हैं। भजन समाप्त हुआ, कम खुराकी उनका गट्ठर उठा लिए, चल लिए। आगे जब बढ़ते हैं तो कम खुराकी कहते शेर जी आप तो बाजार में रहते, शहर में रहते हैं, वहां बराबर साधु महात्मा का पदार्पण होता है, आप हमको सत्संग सुना दीजिए, कथा सुनाइए, भजन सुनाइए। शेर जी कहते श्री सद्गुरु, शेर जी कहते हम तो दुकान चलाते, दुकान में हिसाब किताब करते करते तो फुर्सते नहीं। रात में सोने के लिए जाते, स्वप्नों में हिसाबे होता है, स्वप्न में हिसाबे मिलानी करते। और सत्संग सुनने का फुर्सत हमको कहाँ है, भजन सुनने का फुर्सत हमको कहाँ है, हम कभी सत्संग नहीं सुने। तो कम खुराकी कहते हैं मैं आपको सुना रहा हूं, आप सुनिए, लेकिन हाँ हाँ भरते जाइए, हाँ हाँ। श्री सद्गुरु, श्री सद्गुरु, हाँ हाँ भरते जाइए। कम खुराकी प्रवचन सुना रहे हैं, सत्संग सुना रहे हैं, और शेर जी हाँ हाँ भरते भरते पहुंच गए। सौदा पक्का हुआ था, पहुंचाने मात्र 5 टका, 5 टका। तो शेर जी चुप हो गए। वहां 25 से 20 दे रहे थे, नहीं लेता है। उसके बाद कुछ नहीं बोले, गट्ठर रखते हैं और निकाल करके 5 रुपया दे दिए और कम खुराकी पट रख लिए। फिर भी शेर जी का मन नहीं माना। शेर जी कहते हैं कम खुराकी, अरे और तो 25 से कम नहीं ले रहा था, और तुम जो 5 रुपया लाती, इसमें तेरा काम कैसे चलेगा? तो कम खुराकी कहते शेर जी देखिए हम जलपान कर लिए हैं, जलपान हम कर करके आए, अब 5 रुपया में कुछ बचेगा, अभी भरपेट भोजन भी हो जाए, जलपान का भी पूरा होगा, ऐसे भी निकाल लेंगे।
भरपेट भोजन का भी व्यवस्था इसी में है। और भोजन का व्यवस्था हो जाता है, रात में जाकर के आराम से हम सत्संग भजन करते हैं। हमको अधिक नहीं चाहिए। उसी समय शेर जी गट्ठर लिए, एक पांव भीतर करते, क्या मानना है, एक भीतर एक बाहर। कम खुराके कहते शेर जी सुनिए। शेर जी के मन में हम बेकार बोल दिए, लगता है पैसा फिर मांगेगा। ये लगता है पैसा मांगेगा। सुनिए तो हाँ क्या बात है। कहा आज रात हमारी मृत्यु होगी। तो कोई फर्क उस पर नहीं पड़ा। कहा 7वें दिन तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। लड़खड़ा करके गिरिएगा। श्री सतगुरु लड़खड़ा करके गिर गया। अपने बारे में कब खुराकी बताए तो कोई गम नहीं, और उनके बारे में बताए तो लड़खड़ा करके गिर गए। और लड़खड़ा करके गिरते हैं। शेर जी के परिवार सब आए, किसी तरह उनको उठाए, उनको उठा करके ले गए और कम खुराकी चल दिए। श्री सतगुरु कम खुराकी चल दिए इधर। फिर अब रात भर चिंता करते, भोजन कर लीजिए, कुछ तो खाए, लेकिन भर पेट नहीं खाए। श्री सतगुरु भर पेट भोजन नहीं किए। अब हमेशा यही चिंता है। श्री सतगुरु हमेशा चिंता है कि 7वें दिन हमारी मृत्यु होगी, 7वें दिन हमारी मृत्यु हो जाएगी। जो कम खुराकी ने कहा, तो वो जो अपने लिए कहा, तो आज रात सुबह में देखना उसका क्या होता है। सुबह जैसे उठे, शेर जी गए कम खुराकी के घर पर। जैसे कम खुराकी के घर पर गए, वहां मोहल्ला के लोग रो रहे थे। क्यों रो रहे थे? ये बराबर सत्संग भजन करते थे, भजन गाते रहते थे, सबको चिताते रहते थे, सबको जगाते रहते थे। उनके लिए सब मिलकर के आंसू बहा रहे थे। महापुरुष की वाणी यह है, संसार के लोगों, संसार में ऐसा काम करो, मरने के बाद दफनाने जलाने वक्त 2 आंसू बहा दे। फलाना ऐसे थे, फलाना ऐसे थे। मतलब शुभ कर्मी होकर के रहिए, अशुभ कर्मी होकर के चल दीजिए। भीड़ को चीरते हुए जैसे पहुंचते हैं, कम खुराकी का लाश पड़ा हुआ था। अब तो वापस आए, कई बार गिरते बजरते घर पहुंचे। अब भोजन बंद, मौत ही मौत दिखलाई पड़ रही। 7वें दिन उसकी मृत्यु हो गई। सातवें दिन मृत्यु हो गई। उनको जमदूत पकड़ के ले गए जमराज के पास। जमराज उनसे हिसाब पूछते, क्या सब किया? कोई शुभ काम करते तब तो, क्या सब क्या हिसाब दो। शुरू से अंतिम तक देखते हैं कोई शुभ काम नहीं। बगल में देखते हैं, बगल में कि कम खुराकी के साथ 10 मिनट तक सत्संग किया है। कम खुराकी के साथ वो 10 मिनट तक सत्संग किया है। सत्संग का फल क्या होगा? भगवान शिव ने कहा, गिरजा संत समागम समन लाभ कछुआ। सत्संग का फल क्या होगा? सबके बस से बाहर की बात है। इसका फल क्या होगा? सबके बस से बाहर की बात है। कते काम कीजिए, इनको तो नरक में जाना है, लेकिन 10 मिनट तक जब सत्संग किया है ना, इसको 24 घंटे तक के लिए स्वर्गलोक दे दिया, इंद्रलोक की गद्दी। इंद्रलोक की गद्दी 24 घंटे।
हम लोगों का 24 घंटा बहुत छोटा होता है श्री सदगुरु, और देवता सबका 24 घंटा बहुत बड़ा होता है। तो जमराज कहते तुमको 24 घंटे के लिए स्वर्गलोक की गद्दी दिया जा रहा है, इंद्र का पद, उसके बाद नरक में दुख भोगोगे। तो स्वर्ग के सिंहासन पर उनको बैठाया गया। अब जो है अप्सरा सब वहां नाच रही, अप्सरा सब पंखा लेकर पंखा जलने लगी, और नर्तकी सब सामने में नाच रही है। ये देखते देखते जो नाच गान कर ये उदास होकर के सिंहासन पर से उतर गए। अप्सरा सब कहेंगे महाराज अरे 24 घंटे तक के लिए आपको स्वर्गलोक की प्राप्ति हुई है, उसके बाद आपको नरक में ही जाना है, इसलिए आप इंद्रासन की सुख को भोग लीजिए। नर्तकी सब कहेंगे महाराज नाच गान तो देखिए, लेकिन उदास हो गए। जीवन में सब कुछ किया, पूरा परिवार को बढ़ाने में अमूल जीवन को बर्बाद कर दिया, लेकिन आज कुछ मेरे काम नहीं आ रहा है। और रास्ते में कम खुराकी के साधु सत्संग के 24 घंटे के लिए इंद्रलोक की प्राप्ति हुई है। अगर हम पहले से करते तो कितना लाभ होता। और उसी समय क्या देखते हैं, जैसे हम लोग बैठे हुए स्वर्ग के सिंहासन में देखते, दूर में देखते बहुत आदमी बैठे हुए स्वर्गलोक में भी। उसी समय उतर करके वहां जब गए तो क्या देखते हैं, कम खुराकी का सत्संग इंद्रलोक में, स्वर्गलोक में कम खुराकी का सत्संग हो रहा था। सब कोई बिठा करके समझा रहे थे, ये तो पहचान गए तो कम खुराकी है श्री सदगुरु, ये तो कम खुराकी है। कम खुराकी से कहते भैया कम खुराकी, आपकी कृपा से हमको 24 घंटे तक के लिए इंद्रलोक की प्राप्ति हुई है भैया, उसके बाद हमको नरक में जाना पड़ेगा भैया, मुझे किसी तरह बचा लो जिससे नरक में नहीं जाना पड़े, नहीं तो नरक में बहुत दुख भोगना पड़ेगा। कम खुराकी कहते सेठ जी बैठ करके सत्संग सुनिए, सत्संग सुनिए। सुनते सुनते 24 घंटा तक सुन लिए सत्संग श्री सदगुरु, 24 घंटे तक वो सत्संग श्रवण कर लिए। और 24 घंटे के बाद जमदूत कहते हैं ऐ कम खुराकी आओ, दूरे से वहां जाने का हिम्मत नहीं है। ऐ कम खुराकी आओ तुम्हारा समय हो गया। तो वहां तो बैठे हुए थे, ऐ सेठ आओ समय हो गया। सेठ तो कम खुराकी के समय बगल में बैठे हुए थे। तो सेठ जी कहते भैया कम खुराकी मुझे जमदूत पुकारे, कहा उधर मत देखिए श्री सदगुरु, मत देखिए उधर देखिए मत कीजिए। जमदूत चीखते चिल्लाते हुए झक मार करके आ गए श्री सदगुरु। अब तो इनका समय 24 घंटा पूरा हो गया, वो उसी समय टहल गए। उसी समय तमाम देवता सब आए श्री सदगुरु, आकर के उन्होंने पुनः उनको इंद्रलोक की गद्दी उनको दिए। कितने वर्षों के लिए? 100 वर्षों के लिए, 1 और 100 वर्षों के लिए, 100 वर्षों के लिए, 100 वर्षों के लिए इंद्रलोक की गद्दी प्राप्त हुआ। और वहां उनका सत्संग होते रहा, भजन होते रहा श्री सदगुरु महाराज की जय। पुनः वहां के सुख को, सत्संग के महत्व को जान गए थे। वहां के सुख को भोगने के बाद पूरा संसार में आए और फिर भक्ति भाव किए, अपने जीवन के बाग को सदगुरु के हवाले किए, अपने जीवन को मंगलमय बना लिया। अभी देखते हैं गुरु महाराज के चरण पर फूल रखे ना तस्वीर पर, श्री सदगुरु ये फूल का बहुत बड़ा महत्व है। एक जुआरी था, जुआरी वो जुआ खेलता था, जुआ, और जुआ में सब दिन वो हार जाता, सब दिन वो हार जाता था। जुआरी का सब धन चला गया श्री सदगुरु।
एकाएक उनके मन में हुआ, आज जब हम जुआ में जीत जाएंगे ना, अपने प्रेयसी के लिए, किसी को अपने प्रेयसी के लिए, प्रियात्मा के लिए हम फूल का सुंदर माला खरीद करके ले जाएंगे और उनको पहनाएंगे। उस दिन वो जीत गए और जीते तो फूल का माला लेकर के चले। किनको देना है? एक बेश्या को माला पहनाना है, जिंदगी भर तो जुआ खेले और धन को बर्बाद कर दिया, अंत में बेश्या को माला पहनाना और शरीर हो गया जीर्ण शीर्ण। वहां जब बेश्या के पास पहुंचे तो क्या देखते, बेश्या है ही नहीं। उसको पूछते हैं, ये कहाँ चले गए? कहा बाहर चले। कब आएंगे? कहा कोई ठिकाना नहीं। उसी समय वो कांपने लगे, मतलब शरीर उनका जीर्ण शीर्ण हो गया, थर थर कर रहे, कांपने लगे, थर थर कांप रहे हैं। कांपते कांपते वो मन में कहने लगे, यह फूल का माला तो उनको देना था, अब यह फूल का माला हम किनको देंगे? मैं जिनके लिए लाया था उनको तो पहनाया नहीं, वो तो है नहीं। अगर उनको पहनाते तो शरीर छोड़ने के बाद नरकगामी होते नहीं होते। लेकिन शरीर जीर्ण शीर्ण था। क्या देखते, बगल में शिवलिंग है, शिवलिंग रखा हुआ है। इच्छा नहीं है कि शिवलिंग पर देना है। अब प्राण पखेरु उड़ने वाली है, श्री सद्गुरु शरीर से जीवात्मा निकलने वाली है। उसी समय लड़खड़ाते हुए, अनिच्छा इच्छा नहीं है, लड़खड़ाते हुए जैसे वो धरती पर गिरते हैं। हाथ में जो फूल का माला था आगे बढ़ गया, वो चला गया शिवलिंग पर। जैसे वह माला शिवलिंग पर गया, उसी समय उनकी मृत्यु हो गई, प्राणांत हो गया। श्री सद्गुरु उनकी मृत्यु हुई। अब मृत्यु हुई तो जमदूत आए, उनको पकड़ करके लेके चले गए जमराज के पास। जमराज के पास गए तो उनका लेखा जोखा निकालते हैं। क्या शुभ काम किया? तो कहीं शुभ काम नहीं, जुए। प्लॉट का प्लॉट जमीन था, जुए में हार गया, जमीन हार गया। कहते तो जुए में सब दिन हार गया, लेकिन तब अंतिम में देखते हैं अनिच्छा से, इच्छा नहीं है, लेकिन फूल का माला शिवलिंग पर चढ़ाएंगे। अनिच्छांतमति सो गति, फूल का माला जो है शिवलिंग पर चढ़ाए। का इसका फल क्या होगा? इसका फल जो अंतिम में शिवलिंग पर फूल का माला चढ़ाए, इसका फल क्या होगा? कि फल इसका यही होगा, इनको इंद्रलोक की गद्दी मिलेगी और नरक में भी है। तो उनसे पूछते हैं, इसमें से नरक भोगना चाहते हो कि इंद्रलोक की गद्दी प्राप्त करना चाहते हो? वो विचार करते, थोड़ा भी अगर इंद्रलोक की गद्दी मिल गई, इंद्रलोके हमको चाहिए, उसके बाद तो नरक में जाना ही पड़ेगा। और जन्म जन्मांतर तक नरक का दुख भोगेंगे, भोगने के बाद नहीं आएंगे। पहले चालाक था श्री सद्गुरु, कहते हैं इंद्रलोक की गद्दी हमको दे दीजिए। इंद्रलोक की गद्दी मिल गई। इंद्रलोक की गद्दी जैसे उनको मिली, कुछ दिन के लिए मिला था, इंद्रलोक की गद्दी। एकाएक उनके मन में हो गया कि हम जीवन में शुभ काम नहीं किए, अनिच्छा से इच्छा नहीं था, फूल की माला शिवलिंग पर चढ़ा दिए, उसके लिए इंद्रलोक की गद्दी मिल गई। हमको तो कुछ दिन भोगेंगे, यहाँ का स्वर्गलोक का सुख भोगेंगे, वहां दान किए तो यहाँ आए। उसी समय क्या किए? उसी समय ब्राह्मण को, संत को आवाहन करते। संत को, राजा था तो जिनको जिनको बुलाए सब आ गए। क्या करते? आकर के ब्राह्मण को बुलाए। ब्राह्मण मतलब संत, सदगुरु, श्री सदगुरु। ब्राह्मण सब आए, संत सब आए, चारों तरफ घेरे हुए। वो क्या किए? तुलसी दल लिए, तोड़ करके लाए श्री सदगुरु, और तोड़ करके हाथ में लेकर के संकल्प करते, संकल्प। और संकल्प करते हुए कहते, 7 दिन तो सुख भोग लिए थे,
संकल्प करते हुए कहते हैं हम जो है ना इस इंद्रलोक की गद्दी को दान करना चाहते हैं। इंद्रलोक की गद्दी को दान करना चाहते हैं। संकल्प करवा लिए और दान कर दिए। जैसे दान के तो उतर गए। जैसे उतर गए उसी समय उनको इंद्रलोक भगवान इंद्र आए, उनको पकड़ लिए। मेरा गद्दी वापस करो। और तुम किसको बैठा दिया है? कहा आपको हम तो दान कर दिए। कहा गद्दी मेरा, दान करने वाला तुम कौन होते हो? उनको पकड़ करके इंद्र जो घसीटते घींचते हुए चले गए धर्मराज के पास, और धर्मराज से कहते देखिए यह मेरा इंद्रलोक की गद्दी को दान कर दिया है। तो धर्मराज कहते इंद्र महाराज, इसका समय अभी है कि नहीं? और समय इंद्रलोक की गद्दी पर इसका अधिकार है? कहा अधिकार तो है, कुछ महीने तक अधिकार इनका, कुछ महीने तक नहीं। कहा 7 दिन न हुआ है, अब महीने से अधिक इंद्रलोक की गद्दी पर ये राजा बनेगा। समय रहते दान किया है, समय रहते दान किया है, तो इसका नहीं इच्छा कि हम दान कर लेंगे, हम नरक में रहें, कहीं रहेंगे। ये दान के तो राजा ये है, तो दान के तो इसको दंड काहे देते हैं? ये आपको देगा तो कहां से देगा? ये कहां से वापस करेगा? इंद्र कुछ बोले, धर्मराज उनको डांटे, और उसी से में धर्मराज कहता है इंद्र अब यह जो है इंद्रलोक की गद्दी पर यह सदैव बैठेगा, इंद्रलोक का राजा बनेगा। श्री सदगुरु इंद्रलोक का राजा बनेगा, और वहां से सुख भोगने के बाद वही कौन बन गए? वही बने बलि। आप लोग बलि को जानते होंगे, राजा बलि किनके कुल खानदान में हुए? भक्त प्रहलाद के कुल में बलि राजा हो, बलि राजा, वो भी दान किए। श्री सदगुरु गुरु बरजा शिष्य ना क्या, कैसे बासे काल, शुक्र कहा बलि ना क्या, बांधे गयो पताल। गुरु ने कहा आज दान मत करो, आज मुहूर्त अच्छा नहीं है। उसी समय राजा बलि कहते गुरुदेव मेरा प्रतिज्ञा है कि दान करना है तो है। उसी समय अब जो है भगवान वामन आ गए। श्री सदगुरु भिक्षाम देहि, भिक्षाम देकर वामन रूप में छोटा है। शुक्राचार्य कहते हैं भले तुम प्रतिज्ञा कर ले। कहा हाँ हमको दान कर। कहा ठग है, ठग लेगा। श्री सदगुरु देख रहे तो भगवान विष्णु है, विष्णु अवतार है। श्रीमद् भागवत महापुराण को पढ़िए, उसमें प्रसंग आया। ये भगवान विष्णु है, छली है। दान मत करो। कहा मैं प्रतिज्ञा दान करूंगा। उसी समय सूक्ष्म रूप से गुरु मक्खी के रूप में जो संकल्प कर रहे थे ना, उसी में घुस गए। न उधर पानी गिरेगा, न संकल्प पूरा होगा। भगवान वामन कहते इसको जरा साफ करो, कुछ फंसा हुआ है। और जैसे इधर से सीख मारते हैं, खून की धारा बहने लगी। श्री सदगुरु खून की धारा बहने लगी। उसी समय शुक्राचार्य प्रकट हो गए। कहा तेरा सब कुछ नाश होगा। श्री सदगुरु तेरा सब कुछ नाश होगा। उसी समय संकल्प पूरा हो गया। कहते हमको 3 पग 3 डेग भूमि चाहिए। कहते 3 डेग समुद्र में आए हैं एक चुल्लू जल मांगने के लिए। समुद्र से मांग कर इतना लेकर के क्या कीजिएगा? समुद्र से मांगना चाहिए, अधिक मांगना चाहिए। और एक राजा के पास आए हैं 3 पग, जिधर से लेना है ले लीजिए। पहले तो हो राजा बलि ठटा करके हंसते हैं। कहते इसे इतना से क्या करोगे? कहा हमको इतने चाहिए, से अधिक नहीं चाहिए, हमको इतने 3 पग चाहिए। एक पग उठाए, पृथ्वी लोक से पूरे पता मतलब आकाश सबको नाप लिए। और दूसरा में
पूरे नाप लिए। कहा तीसरा पग कहाँ रखो? कहा सब तो आप ले ली, लेकिन मेरा शरीर न बचा हुआ है। तीसरा पग इतना बड़ा रूप नहीं श्री सदगुरु, इतना बड़ा विशाल रूप नहीं। जिस रूप में आप मेरे पास आए थे वही रूप धारण करके तीसरा पग मेरे शरीर को नाप लीजिए। और उस समय वामन भगवान जो था अपने छोटे रूप में, जिस रूप में थे, ऐ तो विराट रूप धारण कर लेते। एक के पग में आकाश पताल सब भूत। तीसरा पग जैसे सिर पर रखते हैं, जैसे सिर पर रख के कहां चले गए? चले गए पताल लोक चले गए। श्री सदगुरु पताल लोक चले गए। अब पताल लोक जाने के बाद भगवान वामन भगवान विष्णु वहां प्रकट हो गए और कहते हैं बलि मांगो, अब तुम पताल लोक का राजा बने। पताल लोक का राजा सदैव राजा बने रहोगे, मांगो क्या मांगते हो? बलि कहते हम हमेशा दिए हैं, हम कभी मांग नहीं किए, हमारी कोई चारा नहीं है। कहा पताल लोक का तो राजा बन गए हो, सब कुछ तो तुमको मिल गया, लेकिन हमसे कुछ मांगो। बलि कहते मांगने का आदत हमको नहीं है, अगर आप देना ही चाहते हैं। इतना बड़ा विशाल साम्राज्य जो मेरा है, पताल लोक का जो राजा बना हो, इसका देखो रेख करने वाला तो होना चाहिए, देख रेख करने वाला। इसका पहरा कौन करेगा? इसका देख रेख आप करेंगे। मेरे राज दरबार में आप पहरेदार का काम करेंगे। श्री सदगुरु जो परमात्मा थे आज वहां पहरेदार हो गए। श्री सदगुरु कहते हमको तो यहीं रहना पड़ेगा, हम तो विष्णु लोक के रहने वाले थे, क्षीर समुद्र में रहने वाले थे। कहा कहीं भी रहिए आपको यही रहना। श्री सदगुरु अब वही बंदी बन गए। ये क्या बंदी बनेंगे? अब राजपाट को संभाल रहे हैं, अब पहरेदार का काम कर रहे हैं। राजा बलि सिंहासन पर बैठे हुए हैं, अब भगवान विष्णु पहरेदार का काम कर रहे हैं। विष्णु लोक में खलबली मच गई, खलबली। अब मां लक्ष्मी काफी चिंता में पूछते प्रभु कहाँ हैं? प्रभु हर लोक में भ्रमण किए, प्रभु का पता नहीं लगा। देवर्षि नारद पहुंचते हैं, माते क्या बात है? कहा ना देवर्षि प्रभु कहाँ चले गए हैं? कहा प्रभु कहाँ चले जाएंगे, प्रभु अपने भक्तों के पास पहरेदार का काम कर रहे हैं, द्वारपाल का काम कर रहे हैं, पहरेदार का काम कर रहे हैं। कहाँ? कहा पताल लोक में। कहा कोई युक्ति बताई, यहां जो है विष्णु लोक खाली पड़ा हुआ है। कहा मौका अभी नहीं है, मौका आने दिए तब मैं बताऊंगा। कहा कैसे? समय आए। कहते हैं कल है रक्षाबंधन। श्री सदगुरु कल रक्षाबंधन है, आप जाइए, अब बलि को राखी बांधिए, राखी बांधिए, राखी बांधिए, और भाई बहन का संबंध आपको हो जाएगा। और उस समय बलि कुछ देगा तो आप लीजिएगा नहीं, कुछ देगा उसमें। भाई राखी बांधते, भाई को राखी बांधते तो बहन को कुछ भाई देते हैं, भाई बहन का संबंध हो गया, आपका हो जाएगा। और मांगने के लिए कहेगा ना, और देगा तो कुछ लीजिएगा नहीं, आप कुछ नहीं बोलिएगा। और मांगने के लिए जब कहेगा ना तो कहिएगा आपका जो द्वारपाल पहरेदार है इसको मुक्त कर दीजिए, मेरे हमको दे दीजिए। श्री सदगुरु तो गए, बांधने के बाद उसको कुछ दे रहे थे दान में, जैसे नहीं देते भाई बहन को देते हैं ना, ये देते, बहुत ढंग का देते हैं। इनके लिए पूरा सामग्री लाए कि बहन को देने का नहीं, ये सब हमको नहीं चाहिए। कहा बहन आप मांगे, क्या मांगती हैं? कहा आपका पहरेदार द्वारपाल को मुक्त कर दीजिए, मुक्त कर दिए। श्री सदगुरु मुक्त कर दिए तो साक्षात भगवान विष्णु थे, ये मां लक्ष्मी थी, प्रकट हो गए। आज से
भाई बहन का रिश्ता रहा। श्री सदगुरु, ये दान का फल है। श्री सदगुरु, ये दान, एक फूल का माला दान के कहां चले गए, वहां स्वर्ग लोक की गद्दी को दान कर दिए। आज भी पताल लोक के राजा है। श्री सदगुरु, और भगवान वहां द्वारपाल का काम। धन की 3 गति है, पहला है दान और दूसरा है भोग। कंजूस मत बनिए। श्री सदगुरु, ये तो छुट्टा लगेगा न, कंजूस बनते तो काम चलता है तो खाइए भी, लेकिन शराब पीने में बर्बाद मत कीजिए। मछली मांस खाने में धन को बर्बाद मत कीजिए। सूखी रोटी गीली साग और दूध मिले तो बरका भाग। राम ही सुमेरिये गाये राम ही, और संतत सुनिए राम गुण ग्राम। इस तरह का शुभ काम कीजिए, और शुभ काम करने में विलम्ब मत कीजिए, नहीं तो टुकुर टुकुर ताकना पड़ेगा। श्री सदगुरु, अब होली का समय आ रहा ना, होली का एकाएक होली का दिन था। श्री सदगुरु, एक महात्मा जी को दया आ गई। एक कंजूसनी माता के पास पहुंचे, 1 नंबर का कंजूसनी, कभी किसी को कुछ देने वाला नहीं। राजा की तरह लोभी, मैं मर जई है तो ही न भजई है, 7 ईटा वाला कहानी। 1 नंबर का कंजूसनी माता थी। उसी समय एक महात्मा जी पहुंचते हैं। माता जी, मंदिर में 2 गो दुखियारनी आयल छे, कुछ भोजन छे तो दे दो। होली का समय था, घर में पुआ पूरी गुलगुला क्या सब था। श्री सदगुरु, और जो माता सब बनाती है सबको पता है, सब कुछ बना ली थी। खीर दही सब, पुआ है गुलगुला है। महात्मा जी कहते, माई 2 दुखियारनी आई है, दांत नहीं है, कुछ गुलगुला पुआ खीर पूरी दे दो। कंजूसनी कहने लगी, अभी तो हम खेने छिए हो बाबा, और तोरा कत से दबो, अभी हम नहीं खेने छिए। तो महात्मा जी कहते, कुछ खाए ले दही न, कल का अभी नहीं खेब, हम बाद में खेब। श्री सदगुरु, नहीं खेबी तो कुछ दही नहीं मिले वाला छ। सत्तू दिखलाई दे, सुंदर सत्तू था, कर सत्तुए दे दे। दांत नीचे घोर के खेते, सत्तू रखने से अपना लो। होते होते बूढ़ी को ख्याल आया, चौकी के तर में, तो तकिया तर में 7 रोटी था गेहूं का, 7 दिन का, पूरा टाइट हो गया था, पूरा टाइट। ख्याल पर उठाते हैं रोटी, हला हो बाबा। महात्मा जी कहते, बूढ़ी दांत नीचे केना खा लेते, सत्तू दे दे। कल के नहीं सत्तू हम खेबे, सत्तू दही ने। कल के रोटी, कल के रोटी नहीं चिबाई लेते, दही न बढ़िया। कल के कहियो क्या कहती कंजूसनी, फुलाए फुलाए कहते, फुलाए फुलाए का कहते। और चलना जो चाल चाल कर रखते थे, वही जमा था, दे दिए। कहते चौकर की करबे, कत के घोर के कहियो पीते। पुआ नहीं देवी, नहीं खीर नहीं, चना के सत्तू नहीं। अच्छा कुछ पिन्हे ले दे दे, सुंदर सुंदर सब कपड़ा दिखाए, और सुंदर सुंदर कपड़ा दिखा करके कहती तो हम ही पहनवे। और जो सबसे फाटा चित्रा था, लालटेन का शीशा पोछती थी, वही देख दे। फटा भी है, काली कलुटी भी है, नहीं कोई काम नहीं। हले हला हो पिने। महात्मा जी कह जी करना पिनते गए तो कारिख लागल छो, फटलो छ। कल के जकरा पिन्हे के जरूरी है तो कहना के पिन्हिए लेते। कल जार से थर थर कर बढ़िया देने कुछ ओढ़े ले, ओढ़ने के लिए बहुत सुंदर राजा सब दिखलाए। दिए क्या, जेठ महीना नहीं होता है, जेठ महीना, जेठ महीना जब पूरा गंदा हो जाता तो बहुत आदमी टट्टी पर रख देते हैं। टट्टी में रखते हैं, कत्ते खिंचवा भटिया के,
जेठ से होते होते फागुन आ गया। सही सदगुरु, पूरा टाइट, टट्टी पर टाइट है, उतार करके देता है। ला कितने गंदा छो, गंध करे छो, ई केना ओढ़ते? कल के बाबा तो बड़ा माथा भोकावे छे, जकरा जार लागते कहना को ओढ़ लेते। महात्मा जी आंख में आंसू बहाते हैं। उसको क्या कि गट्ठर में जो रोटी दिए थे और चलना दिए पटरी में, और साड़ी जो दिए थे वो भटिया जो थे गट्ठर बांध करके देकर उसमें चल दिए। गए सबसे उदार माता के पास पहुंचे। जैसे उदार माता को बताए, माता जी दूटा दुखियारनी आयल छे, जार से थर-थर करे छे, दांत नहीं छे, ओकरा कुछ भोजन दो, कुछ पिन्हे ले, साड़ी दो, कुछ ओढ़े दो। वो माता जी पूरे भोकली में जो था पुआ सब सामान बने थे, खीर पूरी जो भी था, दही सब दे करके बर्तन गट्ठर बांध दिए। पिन्हे ले बहुत सुंदर सुंदर साड़ी दे दिए, ओढ़ने के लिए दिए, बहुत बड़ा गट्ठर बन गया। उदार माता कहने लगी बाबा पहुंचाए, देखो कि नहीं नहीं हम ला कर चल जेबो। यहां भी आंसू बहते हैं। कैसा आंसू? यहां सुख का आंसू। कैसी उदार माता है, कैसी उदार माता है, और कैसी अभागन है। बार बार संत जगावल कोई कोई जागल, लेकिन इतने जगाने पर भी अभगली नहीं लगी। लेके गए, दोनों गट्ठर को आश्रम में रखते हैं। और कुछ देर के बाद जोरों की आंधी तूफान आई। तूफान में आंधी तो आई, पत्थर भी गिरा, पानी बरसा भी, काफी बारिश हुई। दोनों बुढ़िया का घर है, दोनों ढह गया। मतलब किसी का घर सुरक्षित नहीं रहा। एक कंजूसनी का जब हवा आए तो कभी भोकली को पकड़ती थी, कभी ठाठो उड़ गया। श्री सदगुरु, भोकली फिसर करके जो पुआ पकवान था, खीर दही सब गिर गया। उदार माता बगल में बैठी है, वो चिंता नहीं, कोनो रहता तब न पकड़वा। उसके बाद जब शाम का समय आया, उधर से कंजूसनी निकली, चलो न बाबा मंदिर, चलो न बाबा के कहवे, यहाँ भी मंदिर है ना श्री सदगुरु, चलो न बाबा के कहवे, बाबा कभी बाबा खाए ला लाबो। श्री सदगुरु, कंजूसनी हमरा पिन्हे ला लाबो। उदार माता के कहे निकलो जल्दी से, चलो न बाबा के कभी हमरा पिन्हे लाबो, ओढ़े लाबो, खाए ला लाबो। पूरा थर थर जार कह रहा छे, पत्थलों की चोट लागल। श्री सदगुरु, उसके बाद उदार माता निकली। उदार माता निकल के दोनों वहां जब गए तो अंधेरा हो गया था। महात्मा जी से लैंप लेकर के, इस लालटेन लेकर के महात्मा जी कहते बूढ़ी माता अभी एलो यो, अंदर तो बहुत पानी तो बहुत पहले छूट गए, अभी इतने विलम्ब क्या कैलो? कंजूसनी कहते हमरा जल्दी से पिन्हे ला लाबो, देखे छो भीगल छै, थर थर करे छिए, ओढ़े लाबो, खाए ला लाबो। महात्मा जी कहते खैली नहीं जो पुआर जे रो खीर पूरी, कल के खैलिए कहाँ, सोचने खेबे कखनो, टाल मटोल चले रहे, अंधर में कते गेले नहीं गेले, सब में कीचड़ लग गए। तो महात्मा जी कहते दोनों के पटरी राखल छो, आप दोनों के गठरी अपन अपन गठरी छीन ले, ला ले, साड़ी खोल के पी ले, वेर ले, खो। कंजूसनी खोलते हैं गट्ठर। उदार माता कहे छे हे हो बाबा, कहलो जे दुईटा लोग नहीं दिलो खाए ले, ओकरा पिन्हे नहीं दिलो। महात्मा जी कहते कोई दोसर नहीं आवे, तो ही दोनों आवे बनी गई, तो ही दोनों आवे, हमरा दया आबि गेलै, दोनों बूढ़ी छे, कोई देख रेख करे वाला नहीं छे, तो हमरा भले कि दोनों के जगह आबि गेलै। बुढ़िया कहे एक कंजूसनी खोल के क्या करो, कल के खोल के की करो, आब से खोल के श्री सदगुरु कते गोर लागने दही न गे, एकोटा पुआ दही कहली नहीं नहीं बस रोटी, तो केना खेबे, केना पिन्हबे, केना एकरा पीबे, ओढ़बे केना? महात्मा जी कहलकै माथा नहीं भुका, जना जना कहली तना तना कर ले। श्री सदगुरु आब उदार माता खोल के देखे छे, बाबा तो
कल के हमारा माता जी दिक्कत से देखो कते दाता सब दल को हे देखो आप कंजूसनी केना पिन्हवे कल के जना पिन्हे के तना पिन्ह बाबा टहल हमारा माथा नहीं होगा टुकुर टुकुर ताक रहे हटा हुआ है कारिख लगा हुआ है और चौकर कैसे पिएगी और सूखा रोटी कैसे खाएगी टुकुर टुकुर ताक रही है उन्हें से महात्मा जी खबरदार यहाँ क्योंकि यहाँ पैच यहाँ नहीं पैचा उधार वहां नहीं श्री सदगुरु वहां नहीं पैचा है उधार कंजूसनी ताकती रह गई उदार माता का पुण्य बन गया श्री सदगुरु इसलिए कंजूसनी नहीं बनना है समय लगाना पड़े तो सत्संग कीजिए उत्साह के साथ सत्संग कीजिए परमारास की मानी है उत्साह के साथ सत्संग कीजिए सत्संग करने के लिए सदा तैयार रहिए सदा सत्संग करने के लिए सदा तैयार रहिए सत्संग करने के लिए बादशाही ठाट बाट की जरूरत नहीं है वृक्ष के नीचे घास बिछा करके भी सत्संग करने के लिए सदा तैयार हो क्योंकि इस शरीर का कोई ठिकाना नहीं कब है नहीं है इसका कोई ठिकाना नहीं है इसलिए शुभ काम कीजिए भगवान श्री कृष्ण की वाणी है निष्पाप उद्धव जी कोई कितना भी अश्वमेध यज्ञ कर ले कृष्ण चंद्रायन आदि आदि व्रत कर ले उसके द्वारा में सुलभता से प्राप्त नहीं होता बस एक सत्संग ऐसा जरिया है जिसके द्वारा में सुलभता से प्राप्त हो जाता उस भक्त के वश में हो जाता उस भक्त का परम कल्याण हो जाता परमारास की वाणी है थोड़ा सा भी सत्संग करो बड़ा लाभ होता है जितना लाभ की बहुत धन के मिलने बहुत विद्या के पढ़ने से होता उतना लाभ सत्संग से होता है नित्य नियमित ढंग से सत्संग करो और सत्संग से खाली कोई मत रहो अभी अमृत की वर्षा हुई अध्यात्म ग्रंथ का सार सार ज्ञान कह दिया जिसको याद रहा उसको अमृत मिला जिसको याद नहीं रहा उसने अमृत को खो दिया क्या पहला रोटी गाय को दीजिए साधु महात्मा उसको दीजिए सास ससुर को खिलाइए पहला रोटी गाय को दूसरा रोटी कुत्ता को तीसरा रोटी कौवा को आधा टुक्का भी दीजिएगा वहां भोजन की कमी नहीं होगी सास ससुर का सेवा किए माता पिता को समय पर भोजन दे रहे हैं उनका सेवा कर रहे हैं मानो परमात्मा का सेवा कर रहे हैं साक्षात परमात्मा माता पिता के रूप में साक्षात परमात्मा सास ससुर के रूप में साक्षात परमात्मा पति के रूप में साक्षात परमात्मा और साक्षात परमात्मा बाल बच्चे के रूप में नहीं है एक पूरे ब्रह्मांड को बनाने वाले परमात्मा हैं देश को सजाने वाले प्रजा का भरण पोषण करने वाले प्रधानमंत्री होते हैं ना श्री सदगुरु वहां से मुख्यमंत्री निगरानी करते हैं कलेक्टर निगरानी करते हैं एसडीओ देखरेख करते हैं बीडीओ देखरेख करते हैं गांव के मुखिया देखरेख करते हैं और सब परमात्मा का दर्जा दिया गया है हर घर में पिता के रूप में जो मालिक हैं वो साक्षात परमात्मा का अंश है चाहे 5 परिवार हो कि 10 परिवार हो जहां से व्यवस्था करना पड़े वही मालिक करते व्यवस्था ये सब परमात्मा का व्यवस्था है इसलिए आपस में मेल से यह मत समझिए अरे बुढ़वा का आप कत्या से देवे श्री सतगुरु बुढ़ा नहीं हो परमात्मा सेवा कर लीजिए कर ले भैया बनिज व्यापारी फेरो मिल तो यह सुतारी नहीं तो टुकुर टुकुर अभी सेवा कर नहीं करेंगे ना वृद्धा होंगे वृद्धा टुकुर टुकुर ताकेंगे सच्ची घटना आप लोग जानते होंगे एक लड़का था रोहन उनके माता पिता रोहन की एक दादी थी रोहन का उम्र था 12 वर्ष का उस घर में जो बहू थी पतोहू तो पतोहू क्या कहती हैं माँ जी आज हम लोग को जाना है पार्टी में अभी देखते बहुत जगह भोज होता है बिहार में देखते हैं सब जाते हैं सज धज के पुण्याश्रम में निमंत्रण दीजिए एक को घर में 100 परिवार है 100 है तो 100 चले जाएंगे श्री सदगुरु ऐसा नियम पुण्याश्रम 50 है तो 50 से ले गए
और गांव घर में एक को देंगे, इतना ईमानदारी पूर्वक गांव सब में है, एक को देख के जाएंगे। वहां झुंड का जो नियम है, दोहर सब चल जाता सदगुरु। और जहां कभी नहीं देखे उसको देखे, ऐसे ऐसे एक बहन को देखे 80 पूरी कहे, कल के हम 80 पूरी खेलिए। अरे हम कहां से सुने, उसको खाते हुए देखे श्री सदगुरु। अब बगल को तो क्या था, कल के हम 75, कल के हम 80 खेलिए। दोनों बहन श्री सदगुरु नैहर आयल रहे, निमंत्रण रहे, भोज भात बगल में, बाप ओकर माय खबर के भंडारा छो या तो चल आवे छै दौड़ कर श्री सदगुरु। अभी उसको देखते नहीं है, अब फिर जग होगा तो सब आ जाएगा श्री सदगुरु। ऐसा मत बनिए, कम खुराकी बनिए श्री सदगुरु। इसलिए खान पान को प्रथम संभारो, तब रस रस सब अवगुण मारो। भजन करना है तो भोजन सुधारो, और कभी स्वाद में पड़कर भजन ना बिगाड़ो। मांस मछली अंडा कृपा करके छोड़ो, भजन करना है तो भोजन सुधारो। इसलिए जो दान करते हैं वह आपके पास सहस्त्र गुना वर्धित होकर आएगा, सहस्त्र गुना वर्धित होकर के आएगा। तो पुतौह कहते हैं, माँ जी आज हमको पार्टी में जाना है, गैस चूल्हा अपने से जला लीजिएगा, गैस चूल्हा। अरे सदगुरु, अब माता जी कहियो जल के नहीं। माता जी बूढ़ी माता कहे छे, बेटी बेटी हमको तो गैस चूल्हा जलाने के लिए आता ही नहीं है। तो पुत्र उधर से क्या कहते, माँ जी गांव में जो मंदिर है आगे में बहुत दूर जो मंदिर है, आज वहां भंडारा होगा, उसी में जाकर के खा लेना है। माँ विलम्ब नहीं कि उसी समय एक पुरनका चप्पल था, माँ दुबली पतली लाठी लिए चप्पल पहन करके चल गई, क्योंकि जाने में भी विलम्ब, दूर था ना। इधर पति पत्नी और पुत्र को लेकर के निकले। आगे जब बढ़ते तो उनका लड़का था रोहन। रोहन कहते, माँ मैं जब पढ़ लिख करके बड़ा आदमी बनूंगा ना, शादी करूंगा, नौकरी करूंगा, तो मैं अपने दरवाजे पर सुंदर मंदिर बनाऊंगा। तो माँ कहने लगी, मंदिर बना करके तू क्या करेगा? कहा, माँ अभी दादी जी को बहुत दूर जाना पड़ा, बहुत दूर जाना पड़ा। हम भी नौकरी करेंगे, बाल बच्चे होंगे, पति पत्नी होगी, हम भी किसी पार्टी में जाएंगे तो आपको तो लेकर नहीं जाएंगे। हम दादी को नहीं लेंगे तो आपको कैसे ले जाएंगे? न पिताजी को ले जाएंगे, दोनों को लेकर नहीं जाएंगे। तो वहां जाएंगे तो आपको जिस तरह दादी को बहुत दूर जाना पड़ा, आपको दूर नहीं जाना पड़ेगा, दरवाजे पर बना देंगे। और यहाँ भंडारा का व्यवस्था आप कहीं खाइएगा। तो माँ कहती, रोहन तू इस तरह करेगा? कहा, हाँ माँ, इस तरह नहीं करूंगा तो क्या करूंगा? तब कहते, बेटा मुझे माफ कर दो श्री सदगुरु। रोहन ने कहा था, माँ क्या दादी के लिए आप भोजन नहीं बना सकती थी? भोजन बना करके जाती। कहने के बाद माता पिता हाथ जोड़ लेते, रोहन मुझे माफ कर दो, इस तरह का गलती फिर पूरा नहीं करूंगा। और उस दिन से बड़ा अच्छा रहे, इसीलिए गलती मत कीजिए श्री सदगुरु। बहुत आदमी चुप्पे चाप खाए ले छे, बूढ़ा कर बाबूजी के करी बरी नहीं देवे, अपने दे रहे, अपने दही जाए छालीदार कह रहे श्री सदगुरु। वहां टुकुर टुकुर का ताकना पड़ेगा, टुकुर टुकुर नहीं ताकना पड़े। इसलिए जो बना है तो गुरु महाराज पर चढ़ाइए, और चढ़ा करके महाप्रसाद चढ़ाइएगा। सब कुछ नहीं चढ़ाइएगा, बड़ी छोड़ दीजिएगा, कचरी सब न चढ़ाइएगा। ससुर देख लेंगे, ससुरों देखना, सब कुछ चढ़ के तो बना लेते तब दिल के, और सबको बैठ करके पहले उनको खिला दीजिए भर कर श्री सदगुरु। इतना आशीर्वाद मिलेगा। अगर वह माता पिता ससुर को सेवा कर ले, सुंदर ढंग से भोजन करा दिए, और दिए बाबूजी माँ जी और दिए, कहते नहीं हो ढेरी भै गलो श्री सदगुरु, बहुत भै गला। उस समय उनके आंख से आंसू बहेगा। कैसा? श्रद्धा का आंसू बहेगा, प्रेम का ऐसा आंसू बहेगा। और उसी समय उनके मुख से निकलेगा, जाहो बेटा, जाहो बेटी, कभी अन्न की कमी नहीं होगा। है तो
कभी कोनो दुख नहीं भोगवो, सब दिन सुख के से रहवो। अगर इस तरह का अंत में इस तरह का अगर वाणी निकल गया, आशीर्वाद मिल गया, तो आपको जीवन में कभी अन्न की कमी नहीं, कभी दुख की कभी दुख नहीं होगा। और यहाँ भी सुख वहाँ भी सुख, दोनों हाथ में लड्डू। ये बाएं से खाइए मीठा लगेगा, और दाएं से खाइए मीठा लगेगा। यहाँ भी सुख वहाँ भी सुख। पुनः सद्गुरु महाराज कहते हैं, जो लोग बहुत दिनों से सत्संग करते आ रहे हैं, अभी कर रहे हैं, आगे भी करेंगे, वे सभी महासुख के भागी होंगे। गृहपति के द्वारा जो सत्संग का आयोजन किया गया है, इस तरह का लगन उनमें लगा रहे, क्योंकि धन की 3 गति, पहला दान, दूसरा भोग, तीसरा नाश। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। गुरु महाराज को से आप तमाम को ढेर सारा आशीर्वाद है। गुरुदेव तो पहले आशीर्वाद में दे दिए, ईश्वर भजन करते रहिए, साधन भजन करते रहिए, सत्संग करते रहिए, खाना दाना और कपड़ा की कभी कमी नहीं रहेगी, और अंत में मोक्ष को भी प्राप्त करेंगे। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु, 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 श्री सद्गुरु,